अनित्यदृश्येषु विवेच्य नित्यं तस्मिन् समाधत्तैह स्मलीलया विवेकवैराग्यविशुद्धचित्तं योऽसो विवेकी तमहं नमामि। विवेकजानन्दनिमग्नचित्तं विवेकदानैकविनोदशीलं विवेकभासाकमनीयकान्तिं विवेकिनन्तं सततं नमामि। ऋतं च विज्ञानमधीश्रयत्यत् निरन्तरं चादिमध्यान्तहीनं सुखं स्वरूपं प्रकरोति यस्य आनन्दमूर्ते तमहं नमामि। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। हम लोग स्वामी विवेकानंद के इंस्पायर टॉक्स पढ़ रहे हैं और जहाँ तक हमने पढ़ा था उसके आगे मैं पढ़ता हूँ। स्वामी जी कहते हैं, द विल इज द स्टिल स्मॉल वॉइस, द रियल रूलर हु सेज डू एंड डू नॉट। It has done all that binds us. The ignorant will leads to bondage. The knowing will can free us. The will can be made strong in thousands of ways. Every way is a kind of yoga, but the systematized yoga accomplishes the work more quickly. Bhakti, karma, Raj and Jnana Yoga get over the ground more effectively. Employ all powers, philosophy, work, prayer, meditation. Put on all sails, put on full steam and reach the goal. The sooner the better. एक नई चीज स्वामी विवेकानंद यहाँ कह रहे हैं। क्या कहते हैं? हमारी इच्छा शक्ति ही वह क्षुद्र धीर वाणी है, वही यथार्थ नियंता है। वह सदा हमारे लिए विधि निषेध बतलाती है, कहती है अमुक कार्य करो, अमुक कार्य मत करो। एक नई बात, जब मैंने इसे पढ़ा तो मैंने कहा स्वामी जी ये क्या कह रहे हैं? क्या कहते हैं? स्टिल स्मॉल वॉइस, हमारे भीतर एक वाणी है, छोटी सी वाणी हमें सब कार्य करने को कह रही है। बच्चे को कार्य होता है, वो सामने उसने खिलौना देखा तो वो घिसटता घिसटता दौड़ता दौड़ता जाता है और उसे उठा लेता है। क्या कहते हैं? इट हैज़ डन ऑल दैट बाइंड्स। वो हमें कहती है करो, ऐसा मत करो। हम भगवान को लाते हैं, स्वामी जी यहाँ भगवान को नहीं लाते हैं। हमारे भीतर एक स्टिल स्मॉल वॉइस है, एक क्षुद्र धीर छोटी सी वाणी है, वही हमको नियंत्रित करती है। कोई ईश्वर नियंता नहीं, स्वामी जी कह रहे हैं। ये एक इतनी इम्पोर्टेंट बात है, मैं थोड़ा इस पर विचार कर रहा था और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस पर गहराई से विचार कीजिए। और इस पैराग्राफ में स्वामी जी ने इस चीज़ को कंडेंस कर दिया, समराइज कर दिया है, थोड़े से में उसका सार सर्वस्व कह दिया। हमारे भीतर एक वाणी है, हम सब जानते हैं, हमको कहती है यह करो यह मत करो, ठीक है ना? इतना हम सब समझते हैं। अब कहते हैं द इग्नोरेंट विल लीड्स टू बॉन्डेज। यही इच्छा शक्ति विविध बंधनों में के भीतर ले जाती है। इग्नोरेंट विल, अज्ञ व्यक्ति की इच्छा शक्ति उसे बंधन में डालती है। वही इच्छा शक्ति यदि ज्ञान पूर्वक परिचालित हो तो हमें मुक्ति दे सकती है। बाहर मुक्ति नहीं है, हम अपने आप निर्णय करें कि हमें क्या करना है। एक विल, हमारी इच्छा शक्ति को हम प्रबल करें। आगे यही कहते हैं
वो कहते हैं द विल कैन बी मेड स्ट्रॉन्ग इन थाउजेंड्स ऑफ वे। यह इच्छा शक्ति कई प्रकार से, कई उपायों से इसे किया जा सकता है। हम जानते हैं, हम एक नियम बना लें, सुबह हम 4 बज के उठकर ध्यान करेंगे। अब सुबह जब ठंड के दिन है, जब उठना है, कहते हैं ओह अरे आज सो जाएं, छोड़ो आज नहीं उठेंगे। लेकिन नहीं, इच्छा शक्ति के बल से हम उठ गए, मुंह हाथ धोया, स्नान किया, ध्यान करने बैठ गए, चाहे कितनी भी ठंड हो। हमने अपनी इच्छा शक्ति को प्रबल किया। धीरे धीरे इस प्रकार की छोटी छोटी बहुत सारी इच्छाएं, शक्तियां हमने अपने जीवन में डाल ली। और वही कहते हैं एवरी वे इज ए काइंड ऑफ योगा। स्वामी जी तो यहाँ तक कहते हैं हजारों प्रकार से, सहस्त्र उपायों से इच्छा शक्ति को दृढ़ किया जा सकता है। ये सब हम जानते हैं, छोटे बच्चे से लेकर बड़े होने तक हम सब जानते हैं किस प्रकार हमने इच्छा शक्ति को प्रबल किया था और इच्छा शक्ति को प्रबल करके हम जीवन में सफल हुए थे, हमारा चरित्र निर्माण हुआ था। ये सारी की सारी बातें इच्छा शक्ति के माध्यम से हुई थी। और स्वामी जी कहते हैं कि प्रत्येक ही उपाय एक एक प्रकार का योग है। वो 4 योग स्वामी जी आगे कहते हैं, किंतु प्रणालीबद्ध योग के द्वारा यह कार्य बड़ी शीघ्रता से साधित हो सकता है। प्रत्येक व्यक्ति का एक योग, प्रत्येक व्यक्ति अपने नियम अनुसार, अपनी इच्छाओं के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार अपने आप को वो चलाता है, परिचालित करता है। और उसके बाद आगे क्या होता है, स्वामी जी कहते हैं उसने अपने जीवन में एक योग बनाया, लेकिन नियमबद्ध रूप से, प्रणालीबद्ध योग से भी कार्य करने से बड़ी शीघ्रता से ये सिद्ध हो जाता है। एवरी वे इज ए काइंड ऑफ योगा, बट सिस्टमेटाइज योग अकम्प्लिशेस द वर्क मोर क्विकली। हम सभी किसी न किसी प्रकार से अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग कर रहे हैं, किसी न किसी प्रकार से हम योग का अनुष्ठान कर रहे हैं। स्वामी जी एक प्रकार से एक आशावाणी हमको प्रदान करते हैं, ठीक है जो कर रहे हो वो अच्छा है, एक प्रकार का योग है, लेकिन पहले से ही कर्मयोग, राजयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग, ये एक सिस्टमैटिक, ये सुनियोजित रूप से प्रणालीबद्ध योग ऑलरेडी विद्यमान है, पहले से ही विद्यमान है। भक्ति योग, कर्मयोग, राजयोग और ज्ञान योग के द्वारा निश्चित रूप से सफलता प्राप्त की जा सकती है। मुक्ति लाभ करने के लिए तुम्हारे पास जो कुछ शक्ति है सब लगा दो। एम्प्लॉय ऑल पावर्स। फिलॉसफी, वही 4 योग, फिलॉसफी, बौद्धिक चिंतन, विचार कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, नित्य बुद्ध मुक्त स्वभाव आत्मा हूँ, मैं बंधन में नहीं पड़ूंगा, ये फिलॉसफी हो गई। उसके बाद में कर्मयोग हो गया, निष्काम कर्म करना लेकिन आसक्ति छोड़कर करना। उसके बाद प्रार्थना, ये हुआ उपासना, ये उपासना क्या हुआ, ये भक्ति योग हो गया। और मेडिटेशन, राजयोग, इन चारों प्रकार से अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। और स्वामी जी तो आगे कहते हैं क्राउड ऑन ऑल सेल्स, सभी पालों को एक साथ उठा दो। कर्मयोग, ज्ञान योग, राजयोग और भक्ति योग, चारों को एक साथ करो। स्वामी जी का प्रसिद्ध कोटेशन है ना, Each soul is potentially divine. The goal is to manifest the divinity within by controlling nature, external and internal. Do this by work and worship, psychic control or meditation and be free. यानी आत्मा दिव्य है, अपने देवत्व को प्रकट करो। किससे? कर्मयोग, ज्ञान योग, राजयोग और भक्ति योग के द्वारा, एक के द्वारा, अनेक के द्वारा या फिर सभी के द्वारा। स्वामी जी कहते हैं कि सभी उपायों से अपनी इच्छा शक्ति को प्रबल करो, पूरा जोर लगा दो, सभी पालों को एक साथ उठा दो। क्राउड ऑन ऑल सेल्स, पुट ऑन फुल स्ट्रीम,
सभी यंत्रों को पूरी शक्ति से चलाओ। फुल स्टीम कहते हैं ना, इंजन है तो इंजन में पूरी स्टीम दे दो, पूरी भाप उसमें भर दो, इतना तेजी से चले। सारा प्रयत्न सभी प्रकार से, शरीर, मन, इंद्रियां, इन सब के ऊपर इच्छा शक्ति के नियंत्रण के द्वारा उनको योग में लगाओ। कर्मयोग विचार करो, चित्त वृत्ति निरोध करो, भक्ति करो, सब एक साथ करो चारों को, और रीच द गोल, और लक्ष्य को प्राप्त करो। इसे जितनी शीघ्रता से कर सको उतना ही अच्छा है। स्वामी जी कहते हैं डू इट एज अर्ली एज पॉसिबल, द सूनर द बेटर। इतने देर लेट करने से क्या फ़ायदा, सारा जीवन निकल गया हम लोगों का, हमने इच्छा शक्ति को इधर उधर बिखेर दिया, मुक्त होने का प्रयत्न नहीं किया। यहाँ यही कहते हैं स्वामी जी कि इन सभी से उसे करो और मुक्त हो जाओ। क्या कहते हैं? गंतव्य स्थान पर पहुँच जाओ, रीच द गोल। यहाँ पर स्वामी जी ने गोल को क्या बताया है? बॉन्डेज से फ्री होना। Ignorant will leads to bondage and the knowing will can free us। हमें एक स्पष्ट धारणा होना चाहिए कि मुक्ति हमारा लक्ष्य है, बंधन में पड़ना नहीं है। स्वार्थ पर इच्छा प्रत्येक व्यक्ति की होता है। एक व्यक्ति संसारी व्यक्ति भी है, एक बिजनेस में लगा हुआ है तो अपनी सारी इच्छा शक्ति लगाकर वो सफल होता है, लेकिन बंधन में पड़ जाता है। अगर वही निष्काम भाव से करे तो वही मुक्त हो सकता है। लक्ष्य स्वामी जी ने स्पष्ट रूप से कहा है, एवरी वे इज ए काइंड ऑफ योगा, द विल कैन बी मेड स्ट्रॉन्गर इन थाउजेंड्स ऑफ वे, नोइंग विल कैन फ्री अस। जानबूझकर समझकर करो, अपनी इच्छा शक्ति को लगाओ। जो कुछ मैं कार्य कर रहा हूँ, जो चिंतन कर रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ, खा रहा हूँ, सब कुछ एक लक्ष्य, क्या है? मुक्ति। बस इस एक लक्ष्य के लिए अपनी सारी शक्तियों को लगा दीजिए, इच्छा शक्ति को लगाइए। स्वामी विवेकानंद का ये मुख्य संदेश है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने इच्छा शक्ति के माध्यम से उसे बड़ी अच्छी तरह कहा है। ऑल स्टिल स्मॉल वॉइस, हमारे भीतर एक वाणी, छोटी सी वाणी हमें सुनाई दे रही है, उसके माध्यम से, यानी हम इच्छा शक्ति जानते हैं, हमारे भीतर है, हम सभी जानते हैं, उसका उपयोग करते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि इसका उपयोग करके हम मुक्त हो सकते। बहुत ही सुंदर बात, हमारे पास सारी शक्ति विद्यमान है, सारी विल विद्यमान है, हमने उसे गलत दिशा में डालकर हम बंधन में पड़े हुए हैं। स्वामी जी कहते हैं हम उससे मुक्त हो सकते। यहाँ पर यह विषय समाप्त होता है और दूसरी बात शुरू होती है। हम जानते हैं, जो लोग ये पहले लेक्चर्स अटेंड कर चुके हैं, ये जो हैं कोटेशंस जैसे हैं स्वामी विवेकानंद के इंस्पायर्ड टॉक्स, ये मिस एलन वॉल्डो ने नोट डाउन किए थे, तो एक के बाद दूसरे में कोई संदर्भ नहीं मिलता। यहाँ पर यह बात समाप्त हो गई। अब एक दूसरी चीज़ प्रारंभ होती है, उसका अभी जो हमने कहा उससे कोई संबंध नहीं है। बैप्टिज्म इज एक्सटर्नल प्यूरिफिकेशन सिंबलाइजिंग द इंटरनल। इट इज़ ऑफ बुद्धिस्ट ओरिजिन। बपतिस्मा, बैप्टिज्म ये प्रक्रिया है, प्रथा है, ईसाइयों की प्रक्रिया। यह शुद्धिकरण है और वह अंतः शुद्धि का प्रतीक या सूचक स्वरूप है। बौद्ध धर्म से इसकी उत्पत्ति हुई है। ये बपतिस्मा एक प्रकार की प्रक्रिया है, रिचुअल है, और ये केवल ईसाई धर्म में या बौद्ध धर्म में हो ऐसी बात नहीं, सभी धर्मों में है, किसी न किसी प्रकार से है। जैसे जैन धर्म में तो कहते हैं कि आप सम्यकत्व ले लीजिए, एक रिचुअल है, आप कुछ व्रत ले लीजिए, कुछ गुरु के पास में जाकर संकल्प कीजिए, वो हुआ आपका नया जन्म, ये हुआ सम्यकत्व, आप उस दिन ठीक ठीक जैन हुए।
अन्यथा आप जन्म से जैन हैं, ठीक है, लेकिन ठीक ठीक जैन, उसके लिए आपको सम्यकत्व लेना चाहिए। हिंदुओं में प्रत्येक संप्रदाय में एक दीक्षा इत्यादि होती है। पहले संस्कार होते हैं, एक बच्चा है उसका यज्ञोपवीत संस्कार होता है, ये भी एक प्रकार का बैप्टिज्म। उसके बाद बच्चे को इस प्रकार करना चाहिए, ये करना चाहिए, उसको यज्ञोपवीत हो गया, उसके बाद उसको प्रत्येक दिन गायत्री पाठ करना पड़ेगा, संध्या करनी पड़ेगी, इत्यादि करना पड़ेगा, ये उसका नया जन्म हुआ। तो ये बात सर्वत्र विद्यमान है, और ये क्या है, यह अंतःशुद्धि का प्रतीक है। न्यू बर्थ, नया जन्म हुआ, पुरानी बात सब छूट गई। इसके साथ में थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो जब दीक्षा होती है, मंत्र दीक्षा, ये जो है, ये जो मैंने कहा, ये रिचुअल्स हैं, ये सामान्य रिचुअल्स हैं, सभी के लिए हैं। लेकिन कुछ विशेष व्यक्ति किसी गुरु विशेष के पास जाकर मंत्र दीक्षा लेते हैं। मंत्र दीक्षा के समय वो क्या कहते हैं, गुरु के पास जाइए, जब मंत्र होता है तब वह मंत्र के समय गुरु कहता है कि तुमने आज तक जो कुछ बुरा अच्छा बुरा सब कुछ किया है, तुम मुझे समर्पित कर दो। ये रिचुअलिस्टिक जिसे कहते हैं, कि एक प्रकार का रिचुअल, यहाँ पर भी स्वामी जी उसी बात कर रहे हैं। बैप्टिज्म इज एक्सटर्नल प्यूरिफिकेशन सिंबलाइजिंग द इंटरनल। तो बैप्टिज्म में बाहर की एक प्रक्रिया होती है, वहाँ पर जाकर, चर्च में जाकर और कुछ प्रक्रिया करनी पड़ती है। मैं नहीं जानता क्या होता है, कुछ वो होली वाटर होता है, उसमें आपको धोना पड़ता है या करना पड़ता है, इस प्रकार का। लेकिन इस प्रकार की प्रक्रिया हम सभी धर्मों में देखते हैं। इससे थोड़ा सा भिन्न है, जैसा मैंने अभी कहा, एक दीक्षा की बात, और ईसा मसीह जो बाहरी दीक्षा की वो है, आंतरिक प्यूरिफिकेशन की बात मैंने अभी कही, दीक्षा इत्यादि वो आंतरिक प्यूरिफिकेशन होता है। वहाँ पर तो है, एक ईसा मसीह के जीवन में बड़ी सुंदर घटना है जिसकी चर्चा मैंने कल की भी थी, कि एक पतिता नारी को वे लोग लाए और स्वामी उनसे पूछा कि इसका क्या दंड देना चाहिए। ईसा ने पूछा कि आपके शास्त्रों में क्या लिखा है। लोगों ने कहा इससे पत्थर मारना है। ईसा कहते हैं कि ठीक है, जो इसने पाप नहीं किया है वो पहला पत्थर मारे। और तब सब लोग चले गए। तब ईसा मसीह क्या कहते हैं कि जाओ, मैंने भी तुम्हें माफ़ कर दिया, अब नहीं करना। तो ईसा मसीह जैसे लोग अगर किसी को माफ़ कर देते हैं तो उसके पहले के जितने पाप इत्यादि कर्म हैं वो सब समाप्त अपने आप हो जाते हैं। ईसाई धर्म में तो कन्फेशन की बात भी है, किसी के पास जाकर आप अपने पापों को स्वीकार कर लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट। और ये विश्वास रखिए कि इससे मेरे पाप दूर हो गए। इस्लाम धर्म में भी है, उसकी भी मैंने कथा यहाँ पर कई बार कही होगी। अबीब हज़मी अत्यंत पापी बदमाश, ऐसा पाप नहीं जो किया, जो नहीं किया है उसने। अचानक उसको लगा कि बाप रे, अब कुछ को बदलना चाहिए। तो गया हसन बसरी के पास। जब हसन के पास जा रहा था तो बच्चे खेल रहे थे, वो भागे कि अरे ये हबीब जा रहा है, ये ऐसा पापी है कि इसने पैर की धूल हमारे ऊपर लग जाएगी तो हम पापी हो जाएंगे, भागो भागो दूर रहो। अब जब वहाँ से वो कन्फेशन करके आ रहा है, उसने वहाँ पर प्रायश्चित किया, कन्फेशन किया, उसके बाद पवित्र हो गया, लौट कर आ रहा है तो बच्चे भागे, भागो भागो, ये पवित्र होकर आ रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी धूल इसके ऊपर लगे और हमें पाप होना लगे। तो ये सभी धर्मों में विशेषकर ईसाई और इस्लाम धर्म में कन्फेशन, प्रायश्चित, किसी के यहाँ पर जाकर अपने पापों को स्वीकार करना एक बहुत महत्व की बात मानी गई। तो ये हो गया। अब इसके आगे बढ़ते हैं हम।
The Eucharist is a survival of a very ancient custom of savage tribes. They sometimes killed their great chiefs and ate their flesh in order to obtain in themselves the qualities that made their leaders great. They believed that in such a way, the characteristics that made the chiefs brave and wise would become theirs and make the whole tribe brave and wise instead of only one man. Human sacrifice was also a Jewish idea, and one that clung to the Jews despite many chastisements from Jehovah. Jesus was gentle and loving, but to fit him into Jewish beliefs, the idea of human sacrifice in the form of atonement, that is to say, of a human scapegoat, had to come in. This cruel idea made Christianity depart from the teachings of Jesus himself and develop a spirit of persecution and bloodshed. यहाँ पर स्वामी जी इस बात के कहते हैं यूकैरिस्ट। अब ये यूकैरिस्ट सच पूछा जाए तो हम यदि क्रिश्चियन ना हो तो जानेंगे नहीं। यूकैरिस्ट क्या है? इस प्रकार की है कि ईसा मसीह ने उनका लास्ट सपर, उनका अंतिम भोज, उस समय उन्होंने क्या किया? उनके बाद में उनको सूली पर चढ़ा दिया गया, अपने शिष्यों के साथ बैठे थे और वाइन थी, एक कप के अंदर शराब थी और एक ब्रेड थी। उन्होंने ब्रेड उसमें डाली, उन्होंने कहा है कि ये वाइन जो मेरा है ये ब्लड है, रक्त है, और ये ब्लड है ये मेरा मांस है। और उसके बाद उन्होंने एक एक टुकड़ा करके सबको दे दिया प्रसाद के रूप में, जैसे हम कहते थे प्रसाद। लेकिन इस प्रसाद के साथ में आइडिया क्या है? रक्त, फ्लैश एंड ब्लड। ये कहाँ से आया? तो इसके बारे में स्वामी जी कह रहे हैं यूकैरिस्ट यानी यूकैरिस्ट ऑफ द लॉर्ड सपर। बाइबल के न्यू टेस्टामेंट में लिखा है कि ईसा अपने देह त्याग के पूर्व सभी शिष्यों को एकत्र कर रोटी और मद्य को ईश्वरार्पण कर बोले, यह रोटी मेरा मांस है, यह मद्य मेरा रक्त है। उसके बाद शिष्यों को वह खाने के लिए कहा। ईसाई लोग अभी भी इस दिन का वार्षिक समारोह मनाते हैं और उसे पूर्वोक्त नाम से संबोधित करते हैं यूकैरिस्ट। यूकैरिस्ट नामक अनुष्ठान असभ्य जातियों की एक अति प्राचीन प्रथा का अवशेष या चिन्ह मात्र है। ये सभी असभ्य जातियां कभी कभी अपने बड़े नेताओं को मारकर उनका मांस इस हेतु खाती थीं कि उनके नेताओं के सब महान गुण उनमें भी आ जाए। बड़े बड़े नेताओं अपने लीडर्स को मार डाला और उसका मांस सबने खा लिया कि अगर अकेला एक व्यक्ति लीडर के अंदर सब गुण हैं, उसको अगर हम सबको दे देवें तो सब में वो गुण आ जाए। उससे नेता की अपेक्षा अधिक जिस विश्वास था कि जिन शक्तियों के द्वारा उनके नेता सभी लोगों की अपेक्षा अधिक विद्यमान, साहसी और ज्ञानी हुए थे, उस उपाय से वे सभी शक्तियां उनके भीतर भी आ जाएंगी और केवल एक ही व्यक्ति वीरवान और ज्ञानी न होकर समग्र जाति उसी प्रकार की हो जाएगी। नरी बलि की प्रथा यहूदी जाति में भी थी और उन लोगों के ईश्वर यहोवा ने इस प्रथा के लिए उन लोगों को अनेक प्रकार दंड दिया था। लेकिन ये सब चल रहा है। स्वामी जी अंत में कहते हैं कि ये बात अभी भी चल रही है। यहूदियों में पहले एक प्रथा थी, उनके पुरोहित लोग मंत्र पाठ करके बकरियों के ऊपर मनुष्यों के पापों को आरोपित कर उन्हें जंगल में छोड़ देते थे। यहाँ बकरियों के बदले मनुष्य हैं, अंतर केवल इतना ही है। इस निष्ठुर भाव का प्रवेश होने के कारण ईसाई धर्म ईसा की यथार्थ शिक्षा से अत्यंत दूर जा पड़ा है और उसमें दूसरों के ऊपर अत्याचार और दूसरों का रक्तपात करने का भाव अभी भी हुआ। यह किसी न किसी प्रकार से हिंसा धार्मिक जीवन में बनी रही है। ये दुर्भाग्य है। इसके आगे इसको अधिक विस्तार करने की आवश्यकता नहीं। अब एक नई बात स्वामी जी कहते हैं, से इट इज़ योर नेचर
to do it. Never say it is your duty to do anything whatever. बड़ी मज़ेदार बात। हम लोग क्या करते हैं? मैं यहाँ पर आया प्रवचन करने के लिए। क्यों आया? मेरी ड्यूटी है, मेरा कर्तव्य है, मेरा कार्य है। स्वामी जी कहते हैं से इट इज योर नेचर। कोई भी कार्य करते समय ऐसा कि यह मेरा कर्तव्य है, वरन ऐसा कहो कि यह मेरा स्वभाव है। और स्वामी जी अन्यत्र कहते हैं एक कर्तव्य क्या है? कर्तव्य इज ए मिड डे सन। कर्तव्य जो है ये एक मानो हमको तपाने वाली चीज़ है, कष्टकर चीज़ है, हमारे ऊपर थोपा गया है। स्वामी जी उस भाव को दूर करना चाहते हैं। कर्तव्य मत कहिए, कहिए स्वभाव, और तब उसके बाद में वो कष्टदायक नहीं होगा। हम अपने स्वभाव के कारण यह बात कर रहे हैं, इस प्रकार होगा। ये कार्य प्रारंभ में कर्तव्य के रूप में प्रारंभ भले होवे, लेकिन अंत में धीरे धीरे वह स्वभाव हो जाता है। हम प्रारंभ करते हैं प्रयत्नपूर्वक प्रवचन देना इत्यादि इत्यादि, और उसके बाद धीरे धीरे वो हमारा स्वभाव हो जाता है। ये बात स्वामी जी कहते हैं। आगे कहते हैं ट्रूथ अलोन ट्रायम्स नॉट ट्रूथ, स्टैंड अपॉन ट्रूथ एंड यू हैव गॉट गॉड। सत्यमेव जयते नानृतम, सत्य की ही जय होती है, मिथ्या की नहीं। सत्य के ऊपर प्रतिष्ठित हो तभी तुम भगवान को प्राप्त कर सकोगे। ये प्रसिद्ध है, सत्यमेव जयते, ये तो है ही। इस पर यहाँ पर स्वामी जी ने व्याख्या भी नहीं दी है, और हम भी इसके ऊपर व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रवचन हैं सत्य के ऊपर। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये मॉरल वैल्यूज़ हैं। पातंजल योग से उसमें वर्णन है और उन पर विस्तार से लेख लिखे गए हैं, प्रवचन हैं, ग्रंथ लिखे गए हैं। तो सत्य जो है वह सदा सत्य की जय होती है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, स्वामी जी यहाँ पर कहते हैं। आगे कहें, फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम्स इन इंडिया द ब्राह्मण्स हैव हेल्ड देमसेल्फ बियॉन्ड ऑल लॉ। दे क्लेम टू बी गॉड्स, दे पुअर, but their weakness is that they seek power. Here are about 60 million of people who are good and moral and bold and hold no property, and they are what they are because from their birth they are taught that they are above law, above punishment. They feel themselves to be twice born, to be sons of God. स्वामी जी ने यहाँ पर थाउजेंड ऑलेन पार्क में, ये अमेरिका में है, वहाँ पर स्वामी जी ने यहाँ पर वो जो लोग हैं अमेरिकन लोगों को, उनको थोड़ा सा उन्होंने ब्राह्मण जाति के संबंध में बताया, संक्षेप में, बहुत संक्षेप में। वो कहते हैं कि अति प्राचीन काल से भारतवर्ष में ब्राह्मण जाति ने यह घोषणा की है कि वे ही सभी प्रकार के विधि निषेधों के अतीत हैं। वे एक अत्यंत सुसंस्कृत, सुनियोजित, नियमबद्ध लोग हैं, और कहते हैं कि हम सभी विधि निषेधों के परे हैं। संसार के लोग दूसरे, हम नियमों से हम बनते नहीं, ये कहते हैं स्वामी जी कहते हैं। वे यह दावा करते हैं कि वे भूदेव हैं। देवताओं को, ब्राह्मण को कहते हैं ना, वे भूदेव हैं। दे क्लेम टू बी गॉड्स, देवता, मानव, पृथ्वी पर रहते हुए मानो वे देव है। ये ब्राह्मणों की एक मान्यता। वे अति दरिद्र अवस्था में रहते हैं, किंतु उनमें दोष यही है कि वे आधिपत्य या प्रभुत्व चाहते हैं। जो कुछ हो, भारत में प्राय 6 करोड़ ब्राह्मणों का वास है। उनके पास कोई विशेष संपत्ति भी नहीं है, और वे अत्यंत सज्जन एवं नीतिपरायण हैं। और इस प्रकार होने का कारण यही है कि वे बाल्यकाल से ही शिक्षा पाते हैं कि वे विधि निषेधों के अतीत हैं, एवं उनके लिए किसी प्रकार के शासन का विधान नहीं है। वे अपने को द्विज
यानी स्वामी जी ने कहा है, द्विज का अर्थ स्वामी जी कहते हैं सन्स ऑफ गॉड, ट्वाइस बॉर्न। उनका जब यज्ञोपवीत होता है तो द्विज होता है, दूसरी बार जन्म हुआ। तो ये संक्षेप में यहाँ पर स्वामी जी ने उन अमेरिकन उनके शिष्यों को ब्राह्मणों के संबंध में ये बात कही। और जब हम कुछ ब्राह्मणों को देखते हैं, जैसे उदाहरण के लिए श्री राम कृष्ण के पिता, अत्यंत निष्ठावान ब्राह्मण, कभी उन्होंने झूठ नहीं बोला और इसके कारण उन्हें सारे जीवन कष्ट सहना पड़ा। उनके एक लैंडलॉर्ड ने उनको वहाँ से निकाल दिया था, गांव से निकाल दिया था, और बेचारे कुछ नहीं था उनके पास में। अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर वहाँ से निकले थे पैदल दूसरे गांव, और वहाँ पर उनके एक मित्र ने उनको आश्रय प्रदान किया था। लेकिन कभी भी वह अपने नियमों से विचलित नहीं हुए, सत्य का पालन किया था। तो ऐसे ब्राह्मणों का दृष्टांत हम शास्त्रों में प्राप्त करते हैं, वही स्वामी जी ने यहाँ पर संक्षेप में कहा है। अब इसके बाद एक नई चीज प्रारंभ होती है, 28 जुलाई रविवार, ठीक है। अभी तक हम लोग 27 जुलाई के स्वामी जी के उपदेश सुन रहे थे। 1885 28 जुलाई रविवार यहाँ पर स्वामी जी ने अवधूत गीता और द सॉन्ग ऑफ द प्यूरिफाइड बाय दत्तात्रेय, दत्तात्रेय का प्रसिद्ध है अवधूत गीता, हम भगवत गीता को जानते। उद्धव गीता का नाम भी सुना है हमने, पता नहीं आप लोगों ने पढ़ा नहीं पढ़ा। उद्धव गीता का प्रवचन है, लगभग 90 प्रवचन उद्धव गीता पर है। वह है उद्धव को श्री कृष्ण ने उपदेश दिया। कब दिया? श्री कृष्ण जब अपनी लीला समाप्त कर रहे थे तब उन्होंने उपदेश दिया था। उद्धव गीता है, अवधूत गीता है, अष्टावक्र गीता है, इस प्रकार के कई गीता हैं। यह है अवधूत गीता। अवधूत कौन थे? अवधूत है दत्तात्रेय। उनको दत्तात्रेय एक महान संत थे, अत्रि और अनुसुईया के पुत्र थे, और उनको एक अवतार माना जाता है। ब्रह्मा विष्णु शिव, इनका एक कंबाइंड अवतार अवधूत को माना जाता है, और उनके उपदेश हैं अवधूत गीता। और अगर आप उसको पढ़ें तो आप देखेंगे कि वो उच्च कोटि का अद्वैत वेदांत के ग्रंथ हैं। और नीचे की बात नहीं कर रहे हैं। गीता में तो आप देखेंगे कि भगवान पहले तो द्वितीय अध्याय में जब अर्जुन का मोह होता है तब उनको वह अद्वैत यानी ज्ञान की बात करते हैं, आत्मा अमर है इत्यादि बात करते हैं। लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे भक्ति योग भी कहते हैं, राजयोग 6ठे अध्याय के अंदर राजयोग की बात, मन संयम योग, और उसके बाद में तीनों गुणों की बात इत्यादि कई बातें, निम्न स्तर की बातें भी आपको गीता में मिलेगी। उद्धव गीता में भी इसी प्रकार की बात मिलेगी। लेकिन अवधूत गीता पूरा अद्वैत वेदांत, अद्वैत में उच्चतम स्तर प्रारंभ से। मैंने उसके बाद यही आप देख रहा था तो मैंने उसको देखा शुरू से। पहले श्लोक प्रणाम का मंत्र है, उसके बाद में प्रारंभ करते हैं तो आत्मा अजर अमर है इत्यादि करके प्रारंभ होता है। स्वामी विवेकानंद ने अवधूत गीता में से कुछ श्लोक, स्वामी विवेकानंद ने अवधूत गीता में से कुछ श्लोक, उनका ही इंग्लिश अनुवाद कथन है, उसको ही पढ़ेंगे। क्या कहते हैं स्वामी जी? ऑल नॉलेज डिपेंड्स अपॉन कामनेस ऑफ माइंड। मन की स्थिरता के ऊपर
समस्त ज्ञान निर्भर करता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हमारा दुर्भाग्य है कि हम लोगों का मन अत्यंत चंचल, लेकिन अगर एक बालक को भी ज्ञान प्राप्त करना होगा तो मन को शांत करना पड़ेगा। अत्यंत चंचल बालक से काम नहीं चलेगा। उसका मन जितना शांत होगा उतना वह ज्ञान प्राप्त कर सकेगा। और हम तो बड़े हो गए हैं, समझदार हो गए हैं, हमें प्रयत्नपूर्वक अपने मन को शांत करने का प्रयत्न करना चाहिए। पातंजलि योग सूत्र चित्त वृत्ति निरोध की बात करता है। मन का निरोध करना है, तो मन का निरोध अगर आपका शरीर निरोध नहीं होगा तो नहीं होगा। हम ध्यान करने बैठेंगे तो क्या होगा? मैं जब ध्यान की क्लासेस जब कभी मैं लेता था तो मैं कहता था कि आप 15 मिनट बिना हिले डुले बैठने का प्रयत्न कीजिए। ये ध्यान की पहली मेथड है। कामनेस, मन को शांत करना है तो पहले शरीर को शांत कीजिए। और हम देखेंगे कि अगर हम 15 मिनट 20 मिनट बिना हिले डुले बैठने का प्रयत्न करेंगे तो 5 मिनट बाद पीठ में खुजाल चलेगी, पैर में खुजाल चलेगी। है कुछ नहीं, लेकिन मन वहाँ पे जाएगा। हाँ, अगर एक कंप्यूटर पर नेट के ऊपर अगर टीवी के ऊपर सामने बच्चे को बिठा दीजिए तो अत्यंत चंचल बच्चा भी है, वो एकाग्र होकर बैठ जाएगा। उसका मन मानो शांत हो जाएगा। और बच्चे जब सीखते भी हैं स्कूल में तो वो भी थोड़ी देर के लिए अपने आप शांत हो जाते। उनके टीचर स्पष्ट रूप से कहती है चुप बैठो, शांत बैठो, बिना उसके नहीं होता। स्वामी जी यहाँ पर उसे संक्षेप में लिखते हैं, और नॉलेज डिपेंड्स अपॉन कामनेस ऑफ माइंड। लेकिन इसके साथ कामनेस के बाद मन की शांति की स्थिरता के साथ ही साथ यह सदा ध्यान रखना चाहिए कि अगर मन स्थिर न होए और कभी कभी स्थिरता के साथ साथ मन नींद में चला जाता है, निद्रा आ जाती है, इसलिए हमें सदा सावधान रहना चाहिए कि कभी हमें निद्रा न आ जाए। दूसरी बात आगे चले। He who has filled the universe, he who is self in self, how shall I salute him? ये भी अवधूत गीता के प्रारंभ का ही एक श्लोक है। वहाँ पर वही अद्वैत की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं जो समग्र जगत प्रपंच में पूर्ण भाव से विराजित है, जो आत्मा के आत्म स्वरूप है, उन्हें किस प्रकार नमस्कार करें? वो तो मेरा आत्म स्वरूप है, मुझसे भिन्न नहीं है। He who has filled the universe, जिसने सारे जगत को पूर्ण कर रखा है, जगत प्रपंच समझ जगत प्रपंच में पूर्ण भाव से विराजित है, मुझ में भी पूरी तरह विराजित है, बाहर भी पूरी तरह विराजित है। जो आत्मा का स्वरूप है, उसे मैं किस प्रकार नमस्कार करूं? He who is the self in self, यानी मेरी आत्मा की भी आत्मा, परमात्मा जो सर्वत्र विद्यमान है, मेरी आत्मा है, उसे कैसे प्रणाम करूं? ये अद्वैत अवधूत गीता में इस प्रकार के बहुत सारे श्लोक, ये पूर्व अद्वैत वेदांत के श्लोक है कि उसको आप कैसे प्रणाम करेंगे। अब स्वामी जी इसके ऊपर छोटा सा एक कमेंट करते हैं। टू नो द आत्मन एज माई नेचर इज बोथ नॉलेज एंड रियलाइजेशन। आई एम ही, देयर इज नॉट द लीस्ट डाउट अबाउट इट। ये कोटेशन में है, मतलब ये है कि स्वामी जी ने यह अवधूत गीता से लिया है। टू नो दैट आत्मन इज माई नेचर इज बोथ नॉलेज एंड रियलाइजेशन। आत्मा को अपने स्वभाव, अपना स्वरूप समझना ही पूर्ण ज्ञान एवं प्रत्यक्षानुभूति है। मैं ही वह हूँ, इस विषय में किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। पुनः अद्वैत वेदांत की बात हो रही है। अपनी आत्मा को अगर हम जानेंगे, ज्ञान
तो अद्वैत वेदांत में आत्मस्वरूप को जानने का अर्थ है साक्षात्कार। आत्मा को अपना स्वभाव, अपना स्वरूप समझना ही पूर्ण ज्ञान एवं प्रत्यक्षानुभूति है। ज्ञान और प्रत्यक्षानुभूति एक ही है। और इसको समझाने के लिए वेदांत में कई प्रकार की बातें कही गई। कहते हैं, एक कहानी है कि एक बच्चा खो जाता है। उसके बाद में वो बड़ा होता है और उसको कोई एक कुम्हार उसको पाल पोस के बड़ा करता है। उसको जब पाल पोस के बड़ा किया तो वो अपने आप को कुम्हार समझता है। उसके बाद जब बड़ा हुआ, 10, 12 साल, 15 साल का, अपने को कुम्हार समझता है। उसके बाद वो नहीं जानता कि वो कौन है। उसके बाद में एक बार अंत में उसको खोज निकाला जाता है और कहते हैं उसको कि अरे तू कुम्हार नहीं है, तू तो सेठ का लड़का है या राजा है, राजकुमार है। अब उसको जो ये ज्ञान हुआ, ये ज्ञान ही तो हुआ, ये कहेंगे ना, उसको पता चला। तो ये उसको पता चलना और उसका राजा हो जाना, उसमें कोई अंतर है क्या? वो जैसा था अपने स्वरूप को उसने जाना। अरे मैं तो कुमार नहीं हूँ, मैं तो राजा हूँ, मैं राजा का लड़का हूँ। तो ये ज्ञान और अनुभूति, इसमें कुछ फर्क हुआ क्या? बस वेदांत में यही, हम अपने स्वरूप को भूल गए। उसको बता देता है कि तुम आत्मा हो, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव आत्मा हो, बस। अरे वो बताना और होना दोनों एक चीज है, प्रत्यक्षानुभूति। टू नो द आत्मन एज माई नेचर इज बोथ नॉलेज एंड रियलाइजेशन। मैं देह नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, बुद्धि नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव में आत्मा हूँ, यह जानना, यह है ज्ञान और यही है रियलाइजेशन। इज माइन टू नो माई नेचर एज आत्मन इज बोथ नॉलेज एंड रियलाइजेशन। वेरी ब्यूटिफुल शॉर्ट में कहा है और अवधूत गीता का है ये, वन ऑफ द एक श्लोक का स्वामी जी ने यहाँ पर अनुवाद किया है। नो थॉट, नो वर्ड, नो डीड creates a bondage for me. I am beyond the senses. I am knowledge and bliss. यह भी वहीं पर श्लोक कहा है। कोई चिंता, कोई वाक्य या कोई कार्य हमें बंधन में नहीं डाल सकता। मैं अतीन्द्रिय हूँ, मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ। न मे द्वेष रागो, न मे लोभ मोहो, मधो नैव मे नैव मात्सर्य भावः, न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। निर्वाण षटक में यही बात कही है कि मैं चिदानंद रूप हूँ। यही बात यहाँ पर कही गई है। स्वामी यतीश्वरानंद जी कहते थे कि हमें प्रतिदिन अद्वैत का एक इंजेक्शन लगाना चाहिए। प्रतिदिन याद करिए कि हम आत्मस्वरूप हैं। सदा सर्वदा प्रत्येक दिन कम से कम ये बात जो यहाँ पर कही गई हैं उन्हें हमें केवल पढ़ना नहीं, प्रतिदिन याद करिए कि मैं क्या हूँ। मुझे कोई विचार, कोई शब्द, कोई कार्य, कोई चिंता, कोई वाक्य, कोई कार्य हमें बंधन में नहीं डाल सकता। मैं अतीन्द्रिय हूँ, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। आज यहीं पर हम रोकते हैं। इसकी चर्चा अगले शनिवार को की जाएगी।
तं देशिकेन्द्रं परमं पवित्रं विश्वस्य पालं मधुरयतीन्द्रं हिताय नृणां नरमूर्तिमन्तं विवेक आनन्दमहं नमामि। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे।